गुरु की उपस्थिति। गुरु के साथ संबंध होने का, गुरु के साथ जो गुरु का जीवन में एक महत्व है वो है उनके साथ एक आत्मीयता होना, उनकी प्रेजेंस को, उनकी दिव्यपन को महसूस करना और उनकी असीम जो उपस्थिति है उसको महसूस करना, यही गुरु की उपस्थिति है। जब हम जब कोई हम कहते हैं कि पूरी समिष्टि को बिलोंग करता है या उसका है, तो मन में कहीं आता है कि मेरा नहीं है क्योंकि सबका है। और जब कुछ मेरा है तो वो सबका नहीं है, यह अक्सर एक भाव रहता है। परंतु मम नाथम जगन्नाथम, यह जो है इसका भाव है कि मेरा है इसलिए पूरे विश्व का है। जो भी मी हुई से जो मैं हूं वही वो है, वो हर जगह है। इवन एक बच्चे में भी, इवन एक म्यूजिशियन में जो कि ड्रम प्ले कर रहा है, वो भी मैं ही हूँ। यह गुरु तत्व है। वो जो आत्मा है जो सब में है। गुरु केवल एक शरीर नहीं है। गुरु के अंदर से जो एक एनर्जी रेडिएट होती है, जो वो गुरु तत्व है, गुरु केवल उसको दर्शाता है। गुरु एक शरीर नहीं है, केवल एक शरीर नहीं है। गुरु पूर्णिमा का वो दिन है। गुरु पूर्णिमा एक वो दिन है जिस दिन मैं और मेरा जो है वो पूर्णता जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं और यह सब कुछ मैं ही हूँ, यह भाव मन में बैठता है। फिर से गुरुजी ने बोला, मन नाथम जगन्नाथम, इसको याद रखें। जो भी हम मुझे चाहिए, जो भी मेरी इच्छा है, धैर्य रखो। जो भी शुभ है, जो मेरे लिए सबसे अच्छा है, वो स्वयं ही मेरे पास आएगा। यदि जीवन में मिजरी है, दयनीयता है, तो गुरु नहीं है। और यदि गुरु है तो दयनीयता नहीं है। जब गुरु आपके जीवन में आते हैं तो यदि हम उन्हें वो जो एक स्थान अपने जीवन में देते हैं, उस स्थान के बाद हमारे जीवन में ऐसा सवाल ही नहीं पैदा होता कि कभी मिजरी आए भी। तो जब मिजरी आती है तो इसका मतलब हमने अपने गुरु को, उस गुरु तत्व को जो मन में भाव है, उसे बैक सीट में बिठा दिया, वो पीछे हो गया, बेसिकली शैडो हो गया। गुरु के जीवन में आने से पांच गुण, जो पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो पांच नजर आती हैं क्वालिटीज, वो एक होता है कि हमारे भीतर का जो ज्ञान है, जो रक्षा होता है, उसकी रक्षा होती है। जो भी हम ज्ञान सुनते हैं, जब उसका समय आता है तो वो स्वयं उभरने लगता है। हमें उसे याद रखने की कोशिश नहीं रखनी पड़ती, वे स्वयं ही जीवन में अप्लाई होने लगता है। हमारे ज्ञान को, जो हमने सीखा है, जो पढ़ा है, जो सुबुद्धि है, उसकी रक्षा होती है। जैसे कि, क्योंकि यह जो ज्ञान है, ये फिर गुरु जी ने गुरु परंपरा का एग्जाम्पल दिया कि इतने पुराने वो जब हम जब गुरु पूजा हम गाते हैं जिनमें उन ऋषियों का नाम है, तब से लेकर अब वो परंपरा चली आ रही है और वो यही कर रहे हैं, वो ज्ञान की रक्षा करते हैं। दूसरी बात, दुख का क्षय होता है। जैसे जैसे जीवन में गुरु तत्व, जब हम गुरु के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनाते हैं, तो हमारे में जो एक दुख की भावना है, वह अपने आप ही जाने लगती है। और मन, फिर तीसरा होता है कि मन में बिना कारण आनंदित होता है मन। हम बस स्वयं को एक आनंदित स्थिति में पाते हैं और जीवन में समृद्धि, अबंडस, मतलब हर चीज, किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता और हर चीज बाकायदा अबंडेंस में रहती है। तो समृद्धि जो है वो जीवन में पूर्णता हमें महसूस होती है, वो एक अंदर से भाव आता है। और जितने भी टैलेंट्स हैं, जो गाना नहीं गाता वो गाने लगता है, जो जिसको बोलना नहीं आता वो बोलने लगता है, जो ऐसे ऐसे जो टैलेंट्स होते हैं, कोई ड्राइंग नहीं जानता तो वो ड्राइंग करने लगता है। ये खुद ही उभर के जीवन में आने लगते हैं गुरु के साथ पर्सनल कनेक्शन। वो एक आत्मतिया, आत्मतिया जो होती है वह बढ़ने से। लेकिन वो जो भी वर्ड होता है स्वामी जी हाँ हाँ, ठीक है, कोई नहीं, चलिए। या मतलब हम भीड़ में भी हैं, परंतु यदि हम गुरु के साथ वो एक पर्सनल कनेक्शन, वन ऑन वन कनेक्शन जिसे बोलते हैं, वो महसूस करें, वो है गुरु के साथ एक पर्सनल संबंध होना। और उससे हमारे जीवन में ये जो पांच क्वालिटीज हैं, ये अपने आप बढ़ने लगती हैं।
जो छोटा, फिर किसी ने प्रश्न पूछा कि मैं अपने जीवन से मतलब ये छोटा दिमाग को कैसे साइड पे हटाऊं, तो गुरुजी ने बोला कि जो छोटा मन है वह हमारे में भय, इच्छाएं और दुखों को दर्शाता है। जब जीवन में गुरु हैं तो ये तीनों को जो है वो टाटा बाय बाय हो जाती है, ये तीनों जीवन में फिर होते नहीं, या तो एक गुरु बार है या फिर से रिपीट करिए, छोटा मन का क्या क्या साइन है? भय। हाँ, छोटे मन के जो साइन है वो है भय, इच्छा और चिंता। ये तीन छोटे मन को दर्शाते हैं, लेकिन गुरु के जीवन में आने से इन तीनों चीजों से हमें स्वतः ही मुक्ति मिलती है। गुरु के साथ होने का मतलब है कि जैसे तितली बनने से पहले जो एक कोकून होता है, जो शेल होता है, उसमें जैसे हम रहते हैं, या कि जो मैं एग्जांपल दूं तो वो है कि जैसे एक माँ के पास बच्चा बहुत अपने आप को सिक्योर फील करता है, तो इच्छा तो है फ्लाई करने की कि खूब ऊपर उड़े तितली की तरह, लेकिन जो एक्शन है वो पूरी तरह उसके विपरीत है कि हमें गुरु के द्वारा जो एक शेल है, उसमें कुकून है, उसमें रहना है और स्वयं को सुरक्षित हम महसूस करते हैं। गुरु क्या की एक सेकंड, ककून को हिंदी में क्या बोलते हैं? याद नहीं आ रहा, ये क्या तो याद है क्या? कुकून का हिंदी में नहीं याद होश, आ रहा। क्या बोलते खोल। हैं? होश। खोल, कोश। खोल। खोल बोलते हैं। होश। गुजराती में कोशेटो बोलते हैं, कोशेटो गुजराती में। पशेटो। अच्छा। कोशेटो। हाँ, ठीक। खोल हुआ स्वामी जी, खोल या तो कोश, कि उस हाँ कोश में हम खुद, हाँ। ठीक। तो हाँ, जैसे कि एक बच्चा माँ की उपस्थिति में सुरक्षित फील करता है, जो छोटा मन है वह हमेशा संशय करता है और प्रश्न पूछता है। जो भी परंतु जो भी हमें चाहिए वह हमें मिलेगा ही जब ऐसा अंदर से कॉन्फिडेंस आए, एक भाव, दृढ़ निश्चय जागे, तो वो है गुरु के साथ उस कोकून में सुरक्षित रहना। वह भाव जो है वो गुरु के साथ रहने से ही आता है। जो छोटा मन है जब हम गुरु के साथ मिलते हैं तो वो स्वतः ही उसमें डिसॉल्व हो जाता है। मतलब उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वव्यापी जो कॉन्शियसनेस है, वो जो है जीवन में जो छोटे-छोटे डर हैं, इन सब से हमें मुक्ति दिलाती है और हम ये महसूस करते हैं कि हाँ, गुरु की उपस्थिति को, उस भाव को हम महसूस करने लगते हैं कि वो सर्वव्यापी है। ये कभी सोच के देखो कि मन जो है वो ऐसी चिंताएं क्यों करता है, हम क्यों उन चिंताओं में डूब जाते हैं। उसका कारण है हमारी स्वयं की इच्छाएं और क्रेविंग, राग और द्वेष। राग, द्वेष और इच्छाएं जो हैं, जब ये मन को जकड़े रहती हैं तो हम उस गुरु की सर्वव्यापी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते। रात के अंधेरे में भी यदि गुरु कहे कि सूरज उगा है, तो और हम कहें और हम उस बात को अपना लें, तो वो हुई गुरु में पूर्णता श्रद्धा, क्योंकि गुरु हमारे छोटे मन की दृष्टि से नहीं बोल रहा। हम देख रहे हैं, हाँ भाई ये तो रात है, सूरज कैसे उगा? परंतु वो गुरु को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सूरज उगा है। या को दिन के उजाला में गुरु कहें रात है तो रात है। जब हमारा माइंड इस यस स्टेट ऑफ माइंड में आ जाता है गुरु के साथ कि हाँ ऐसा है, जो गुरु कह रहे हैं वह सत्य है, तब जो है हम पूर्णतः उस सर्वव्यापी गुरु की जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, उसे महसूस करते हैं। परंतु यह पथ थोड़ा मुश्किल है जब हम यस माइंड में आना चाहते हैं, क्योंकि तब जो हमारा माइंड है वो रिवोल्ट करता है, वो रिबेल करता है। परंतु यदि हम उसे पार कर जाएं तो फिर पूर्णतः हम उस दिव्यता को महसूस करते हैं। जय गुरुदेव। नाइस। बहुत सुंदर। क्या क्या आज हमको पता चला? छोटे मन का लक्षण क्या क्या है? इच्छाएं, भय, और तीसरा क्या था? चिंता, चिंता। चिंता करते रहते थे तो। और ये तीनों हमको क्या करते हैं? गुरु से अलग कर देते हैं। और गुरु जब बोले, जो बोले, मन में क्या होना चाहिए? हाँ, गुरु बोल रहे हैं बैठो, बैठे रहना, उठना नहीं, बैठे रहना। आपके आसपास सब लोग खड़े हो गए, आप कुछ नहीं देख सकते, क्या करना है? बैठे रहना है। क्यों? गुरु ने बोला बैठने के लिए। अजीब बात है स्वामी जी, आपका सेशन सुनने से एक 10 मिनट पहले मैं टीवी में यहाँ पे कुछ तो वो चैनल देख रही थी कि कोई यहाँ पे कोई अच्छे मतलब सत्संग के चैनल होते हैं, उसमें
एग्जैक्टली सेम कोई बाबा नानक की कहानी शेयर कर रहे थे कि उनके जो दो चेले थे, उनमें एक तो बाला और एक वो कोई दूसरा था। तो उनका जो हाँ बाला, मर्दाना हाँ मर्दाना मर्दाना मर्दाना। तो मर्दाना को आक का पौधा में गुरु नानक ने बोला ये आम है खाओ, तो उन्होंने बिना सोचे मुंह में डाला और खा गए। लेकिन जो बाला थे, उनके दिमाग में है ये क्या बोल रहे हैं, अच्छा चलो ठीक है खा लेते हैं। तो उन्होंने मुंह में डाला तो कड़वा ही निकला, जहर। तो उन्होंने बोला कि ऐसा क्यों हुआ है, मर्दाना तो बोलता है ये आम जैसा। तो उन्होंने बोला क्योंकि तूने अपने मन में तू बट लाया कि ये क्या बोल रहे हैं। कहते जहां तुमने संचय किया वहां वो आग का पौधा ही रह गया। उसने बोला गुरु ने बोला है आम है, तो वो खा गया उससे, तो उसके लिए आम ही निकला। दिस इज द एग्जाम्पल दे वर शेयरिंग। तो बहुत सुंदर ये भी है, हमको गुरु की बात सुनना है और हाँ मन में हाँ होना चाहिए। नहीं होगा तो जीवन में मुसीबतें, तकलीफ सब महसूस होगी। तो आज और कल मिलने के पहले हमारा सबका ये है क्या, छोटे मन का लक्षण भय, चिंता और इच्छाएं। और क्या गुरुदेव जो बोल रहे हैं हम समझते हैं नहीं समझते हैं, जानते हैं नहीं जानते हैं, मन में हाँ है, पहले हाँ है बाद में कुछ है, या पहले ही ना है बाद में हाँ है। वो जो बाला और मर्दाना वाली कहानी होगी, दोनों के मन में हाँ आई, एक के मन में पहले हाँ आया, एक के मन में बाद में हाँ आया, अंतर बस इतना ही है। ये ठीक वैसे ही है कि हर शादी में प्यार तो होता ही है, कोई कोई शादी में पहले प्यार होता है बाद में शादी होती है, किसी किसी में पहले शादी बाद में प्यार। ये ना, मैं वो 5 गुण वाली बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो नॉलेज शीट में बहुत जगह हमने सुना है पढ़ा है। और ये छोटे मन का लक्षण, हाँ रखने से क्या होता है, ये ना शिकायतें फिर जीवन से चली जाएंगी। तो हमको क्या गुरु तत्व से अलग करके रख रहा है, वो भी हमको समझ में आया। और गुरु वो पांचों चीज तभी होंगे जब हमको पर्सनल कनेक्शन, व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव महसूस होगा। मननाथ जगन्नाथ, मेरे गुरु जगत के गुरु हैं, ये याद रखना है। अखंड मंडलाकारम, जो पूरे जग पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है वो, मतलब पर्सनल कनेक्शन। लेकिन क्लेम नहीं करना है पर्सनल कनेक्शन को, मतलब वो अधिकार नहीं दिखाना है। इसीलिए मन्नाथ है श्री जगन्नाथ, मेरे नाथ जगत के नाथ है। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है नहीं? हम लोग भारत में तो कम से कम चांद को मामा बोलते थे, कोई ये नहीं बोलता था कि सारे बच्चों के मामा चांद कैसे हो सकते हैं। वो तो मेरा भाई नहीं है, वो तो मेरी बहन नहीं है, फिर उसका भी मामा मेरा भी मामा कैसे हो जाएगा? ये बात सही है कि नहीं है? बचपन से ये गुण लाने का प्रयास किया गया, हमने बुद्धि में सब छोड़ दिया, तो हमारा पर्सनल टच जो है ना जाता रहा जाता रहा। इसीलिए यहाँ पर ना शास्त्रों में, भगवत गीता में, सब जगह सूर्य का उदाहरण देते हैं। सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित कर रहे हैं, रोशनी दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, आई मीन क्या, गर्माहट दे रहे हैं। लेकिन हमारी खिड़की में हमारे हिस्से का सूर्य रोशनी आता है। कोई व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ महसूस करता है कि नहीं करता है, वो क्लेम करता है कि नहीं करता है, इससे कोई मतलब नहीं है। हम जब खिड़की खोलते हैं, हम जब धूप में बाहर जाते हैं, तो हमको जो सूर्य की रोशनी मिलती है, गर्माहट मिलती है, वो मेरी अपनी है। ये बात हमको समझना चाहिए। गुरुदेव सबके साथ बैठे हैं, पर मेरे गुरु बैठे हैं। और यही
जो हमारा पर्सनल कनेक्शन, व्यक्तिगत रूप से जो हम देखते हैं ना, फिर हमको चिंता नहीं होती कि कौन पहाड़ पे बैठ के देख रहा है सूरज को, कौन समुद्र के किनारे देख रहा है। नहीं फर्क पड़ता। कोई सूर्य के नजदीक नहीं है, कोई दूर नहीं है। हम पास नहीं है, हम दूर नहीं है, हम हैं उनके साथ। फिर वो गुरु ना हमारे साथ, हम जहाँ जाते हैं गुरु हमारे साथ साथ चलते हैं। हमारे पीछे भी नहीं, हमारे आगे भी नहीं। हमारी हमको कहाँ, अच्छा ये हम सबको पर्सनली कनेक्ट करना अच्छा लगता है, ये बहुत स्वाभाविक है, नेचुरल है। तो पर्सनली कनेक्ट करिए, अपने आप को रोकिए नहीं। लेकिन ये सोच करके कि अरे सब लोग सबके साथ सबके गुरु नहीं, वो गुरु जी भी हैं और गुरुदेव भी है। गुरु जी बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं ऐसा हो गया, जगत के गुरु हो गए, सबके गुरु। गुरु जी बोलते हैं तो लगता है मेरे हैं ऐसे। अच्छा है ना ये वाला भी, बहुत बढ़िया। हाँ, अब आप कुछ बोलिए। स्वामी जी, आज पर्सनल कनेक्शन में क्या क्वेश्चन आंसर क्या था क्या ये क्वेश्चन? नहीं, पर्सनल कनेक्शन में क्वेश्चन आंसर नहीं था। वो बोल रहे थे गुरु की उपस्थिति जब जीवन में होती है तो 5 चीजें होती हैं, पर वो 5 चीजें जब आप पर्सनली कनेक्ट करते हैं तब होता है। नहीं कनेक्ट करते हैं तब भी होगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। जो बोल लगता है वो कविताएं लिखने लग जाएगा, जो गाता नहीं था वो गाने लग जाएगा। पर आपको उनसे जुड़ाव महसूस करना होगा, आपको उनके साथ जुड़ना पड़ेगा। अच्छा, क्या हमको रोकता है? हमारी अपनी धारणाएं। क्या धारणाएं? अगर हम पर्सनली कनेक्ट करेंगे तो ऐसा 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 होना चाहिए, यही हमको रोकता है। अगर ऐसा 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 नहीं है तो मेरा कनेक्शन नहीं है। अरे कौन सा चंदा मामा से और सूर्य से हमारा पर्सनली कनेक्शन हो गया था? हमने तो माँ के थ्रू ही कनेक्शन ढूंढा। हम गंगा को माँ बोलते हैं, यमुना को माँ बोलते हैं, नर्मदा मैया बोलते हैं, तो कौन सा हमारा कनेक्शन है गंगा मैया से? चलो चांद, तो चांद को हमने माँ के थ्रू ढूंढ लिया। कौन सा नर्मदा माँ से कौन सा हमारा कनेक्शन है? हम में से तो कितने लोग नर्मदा के किनारे पैदा भी नहीं हुए, गए भी नहीं होंगे अभी कि नर्मदा के घाट तक। नहीं, कितने लोग यमुना का घाट नहीं देखे होंगे, और पता नहीं कितने लोग गंगा नहीं देखे होंगे, और बोलते तो यही हैं। गंगा मैया, नर्मदा माँ, बाप रे क्या महिमा हमारे यहाँ बताई गई, और हम मानते हैं। तो मैं ये बार बार याद इसलिए बोल रहा हूँ, ये सब याद दिलाने के लिए कि हम कनेक्ट करते हैं। ये हमारे संस्कार में हमको डाला गया है। उसी को थोड़ा और आगे बढ़ा के गुरु के साथ भी जोड़ लेना है अपने आप। और उसके लिए थोड़े अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, सहूलियतें, कन्वीनियंसेस या सुविधाएं, या वो सब चीज को छोड़ेंगे ना, तब ज्यादा संभव होगा। अच्छा। क्योंकि क्योंकि 1 मिनट सुनिए, क्योंकि अगर सब ठीक चलता रहता है ना तो ईश्वर की उपस्थिति, वो कबीरदास जी ने बोला है ना, सुख में क्या दुख में सुमिरन संग। मन की आदत वही है उन्हें। जैसे प्रवीण जी ने क्या बोला, भगवान की उपस्थिति क्यों महसूस हुई? क्योंकि वो अपने क्या बोलते हैं कन्वीनियंसेस के साथ नहीं थी, तो वो उपस्थिति को देख पाई। सब ठीक चल रहा हो तो उपस्थिति को देख लेने देखता नहीं एक तो मन, और देख लें, ये बहुत बड़ी बात नहीं है।
पर जो हमको अच्छा लगता है पर वो नहीं है, जो हम नॉर्मली चाहेंगे वो नहीं है, तब हम उपस्थिति देखें, तब कुछ बात होती है। हाँ सोनी। जैसे गुरु के मतलब संपर्क में या सानिध्य में है ही, तो ऐसे में भी फिर भी कभी ऐसा फील होता है कि छोटा मन और बड़ा मन, कोई कभी बात लगता है नहीं है। छोटा अब मन। सजगता रहेगी, अब सजगता रहेगी कि अरे ये मेरा छोटा मन है। हाँ, ये भी समझ में आता है कि ये छोटा मन है। आज तो और भी क्लियर हो गया। हम्म। याद है ना, नित्य युक्ता उपासते। क्योंकि छूट जाता है इसीलिए बोल रहे हैं, छूट जाए फिर पकड़ लो, यही तो तुम्हारी भक्ति है। तुम हिल जाओ फिर वापस आ जाओ, फिर एक समय आएगा जब तुम हिलोगे नहीं, वो अलग अवस्था है। पर दुनिया हिलाए, जिंदगी हिलाए, समाज हिलाए, फिर भी तुम टिके रहो। हिल के भी स्थिर हो जाओ, तब कुछ बात हुई। घर वाले सपोर्ट नहीं करते, परिवार वाले कुछ बोलते हैं, समाज कुछ बोलता है। हम्म। क्रांतिकारी हो गया आज वाला तो। अच्छा, ये नहीं सोचिएगा कि मन में इच्छा होती है कि थोड़े पास चले जाए, गुरुदेव आए हैं तो उसमें कुछ खराबी है? कोई खराबी नहीं है, लेकिन प्रार्थना पूर्वक इच्छा को रखना है, फिर हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। सोनी, तुम गाती हो, ये कब से तुमको पता है? कि किस एज से तुमको पता होगा गाती हो? अच्छा गाती हो मतलब ऐसा? कॉलेज लाइफ में भी गाते थे थोड़ा बहुत, पर इतने भीड़ के सामने नहीं गा पाते थे। हम्म। अभी तो गुरुदेव के मतलब सामने भी गाने मिल गया पिछले वर्ष? हाँ, कितने वर्षों में आर्ट ऑफ लिविंग के बाद मिला? 12 साल के। अब 12 साल हो सकता है किसी को लगे बहुत लंबा समय है। पर कितना हमको तो लग रहा है कि बाप रे मिल गया। हाँ, ये गुरु के पास जब रहते हैं ना, तो समय को नहीं, वो एक दिन, 2 दिन, घंटा, मिनट, सेकंड वाला सुई में नहीं देखना है। इसलिए मैंने सोनी से पूछा, ये बात समझ में आई? हाँ, प्रार्थना पूर्वक, जब उनको ठीक लगेगा, अरे इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में बुला करके बिठाएंगे पास में। वैसे ऐसा होने वाला तो नहीं है, पर उनके लिए क्या जन्म, हमको क्या पता हम कितने जन्मों से उनके लिए भाग रहे हैं, कब तक कितने जन्म हम तड़पे हैं, तब जाके आज मिल ही गए ना, शरीर में मिल गए ना। यही तो हमने मांगा था, कई जन्मों में मांगा मांगा मांगा, मिल गए। और आगे कल जो सुनेंगे ना, वो तो और एकदम क्रांतिकारी लगेगा, समझ में आएगा। कि एक डिसाइपल को क्या बोलते हैं हिंदी में? शिष्य। हम शिष्य हैं, तो शिष्य होना क्या होता है? एक दो लाइन में इतना
बढ़िया वो है ना। हम्म। वही, तो 10 बजने को आ गया। उई उई उई। राहुल, समझ में आ रहा है? जी स्वामी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, इसीलिए तुमको बोल रहा हूँ। मतलब अब हम लोग जैसे, जैसे राजू मामा है, जयश्री जी हैं, सुधा जी हैं, मैं हूँ, हमने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब ऑलमोस्ट खत्म पे है। हम्म। तो आज एक भजन ही गा दो फिर, या कोई गाना गा दो, क्या है। मन तो तुम्हारा वैसे ही द्रवित हो रखा है, गाओगी तो और अच्छा ही होगा। ज्यादा द्रवित हो गया तुम्हारा तो मन। ये छोटा मन और बड़ा मन जो समझ में आया ना, हम्म। इससे लग रहा है कि देखो कैसे ना प्रकृति ढूंढ ढूंढ के मेरे को दे रही है, नहीं? क्यों? ताकि तुम बांटो तो सही सब। ऐसा नहीं कि किसी के पास अवेलेबल नहीं, सबके पास है। तो तुम अभी ये समय है, इसको पास ऑन करो। मतलब ये समझ में आने से अपनी धारणाएं भी टूट रही है, दुख भी हो रहा है, लेकिन लगता है कि अगर हम हिल रहे हैं किसी के बात से, तो ये मेरा छोटा मन है। कोई बात नहीं है, भावनाओं को बहने दो। याद है ना, अहंकार से कष्ट, बुद्धि से संघर्ष, भावनाओं से मुक्ति, परे। कोई नहीं, बहुत बढ़िया। और फिर से वही बात, हम लोग अभी इनलाइटेड नहीं हुए, तो ये सारे लक्षण बीच बीच में दिखेंगे। किसी को हो सकता है जल्दी जल्दी दिखेगा, किसी को हो सकता है दिखे ही ना, क्योंकि उसकी आंखों पे पर्दा चढ़ा हुआ है। कुछ भी संभव है, तो उसके लिए ठीक है, सब ठीक है। इतने आज वर्षों, जो चर्चा हुई स्वामी, एक मिनट सीमा, इतने वर्षों में ये वाला टॉक मैंने आज पहली बार सुना है। जो मैं इतना टॉक सुनता रहता था, लेकिन ये वाला नहीं सुना, पहली बार। हाँ सीमा बोलो। हाँ स्वामी जी, मेरा नेतृत्व इसलिए मैं कैमरा ऑफ की हूँ। हाँ। आ, आज जो बहुत अच्छा आज का डिस्कशन था, और मेरी ये जो अभी कोर्स जो कल खत्म हुआ, बहुत सारे अनुभव भी से कनेक्ट कर पा रही हूँ। और जो पर्सनल कनेक्शन वाली बात थी, जब मैं लास्ट में गुरु स्टोरी सुनाती हूँ, तो उसमें बिल्कुल यही चीज जो आज आप बोल रहे थे, मुझे लग रहा था कल पता नहीं कैसे व्यासपीठ से बहुत कुछ इसने कहा। ऐसे मैं बोल पा रही थी कि आप टीचर से कभी भी, जब वो आके एकदम ग्रेटिट्यूड वाला फीलिंग था ना, खासकर यंग बच्चे, एकदम यंग, 23 साल 18 साल के, इतना ग्रेटिट्यूड, तो मैंने कहा कभी भी टीचर को लेके आप कनेक्ट मत हो, सीधा गुरु से पर्सनल कनेक्शन करो। टीचर भी एक इंसान है, उसके भी भाव ऊपर नीचे हो सकते हैं, है ना, तो वो फिर गड़बड़ा सकते हैं। तो इसलिए हमेशा गुरु से कनेक्शन बनाओ, बीच में कभी भी किसी टीचर को मत लेके आओ गुरु के साथ कनेक्शन बनाने में। टीचर सिर्फ एक गुरु जो देता है, वही एक माध्यम ही रहता है उसका। एक वो चीज था। और एक जब किसी ने कहा सत्संग में गाने को लेकर के, तब मैंने भी फिर यही चीज उनको बोला कि
मुझे भी डाउट होता था, लेकिन फिर यही पांचों पॉइंट कल अचानक से मुंह से निकला कि गुरु जीवन में आते हैं तो ये होता है। तो ये चीज अगर आप लोगों को लगता है और मुझे भी, तो ये सिर्फ गुरु मतलब इस कारण हुआ। और ये मुझे भी डाउट होता था, लेकिन फिर कुछ स्टोरी से उनको ऐसे कनेक्ट किया कि उनको भी विश्वास होने लगा कि वो एक गुरुदेव से जब किसी ने कहा था ना कि आपको कैसे पता चल जाता है। स्वामी जी मेरी आवाज आ रही है क्या? मुझे हाँ एक्चुअली हाँ समझ। हाँ। अच्छा। कि आपको कोई याद कर रहा है, कोई दुख में है या किसी भी भाव से आपको याद कर रहा है, तो कैसे पता चल जाता है? तो गुरुदेव ने कहा तुम्हारे सिर में कितने बाल हैं, यदि एक भी खिंच जाता है तो पता चल जाता है ना, बस ऐसे ही एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं वो भी। और आज का तो जो सुन के ऐसा लग रहा था कि बस यही भाव था कल सबके चेहरे पे। और एक पार्टिसिपेंट तो जो हर बार ये बोलता था, हर बार अपनी इतना लॉजिकल ब्रेन यूज करता था, बोलता था मैडम ये आपके अपने विचार होंगे, मेरे विचार ऐसे नहीं। लेकिन जब उपनयन प्रोसेस हुआ तो एकदम से उसके अनुभव इतने अद्भुत थे कि मुझे समझ भी नहीं आया। मतलब मुझे लगा कहीं इसको कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा है, लेकिन उपनयन के बाद उसके इतने सुंदर अनुभव थे। तो बस वही शेयर कर रही थी स्वामी जी। बहुत अच्छा। आगे से ना ये भी ध्यान रखना कि पहले ही स्टेप में ऐसा नहीं बोलते कि टीचर से नहीं जुड़ने के लिए। बोलो टीचर से भी जुड़ के किससे जुड़ना है? गुरु से जुड़ना है, ज्ञान से। अच्छा, उसको अभी गुरु कुछ पता नहीं है। हमने सिर्फ उसको कहानियां सुनाई है, भाव व्यक्त कर रहे। गुरु मतलब क्या? यही ज्ञान, उपस्थिति। ठीक ना? जी स्वामी जी। पहले ही स्टेप में ऐसे बोल दोगी कि तो फिर वो जाएगा कहाँ भाई? सीधे थोड़ी उड़ के बेंगलोर जाने वाला है। चला जाए तो बात अलग है। तो फर्स्ट स्टेप पे तुरंत नहीं बोलनी। ठीक ना? जी। पर वो भाव पकड़ लेते हैं, पर फिर भी कल ना बुद्धि जागेगी। जब भाव का भूत उतरेगा, वो उतरेगा 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 30 दिन में भाव धीरे धीरे नीचे आएगा, तो बुद्धि खड़ी होगी ना, तो फिर वो बहुत सारा चीज चलने लगेगा मन में। तो हमसे कोई जुड़ता है तो अच्छी बात है। हमको बहुत स्किलफुली गुरु से उसको, गुरु का फिर वही, गुरु का मतलब ज्ञान से, ध्यान से, जो भी सत्संग से उसको जोड़े रखना है। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच जी। हम्म। ठीक है फिर। भगवान इसी तरह हमको बीच बीच में अंतर्दृष्टि देते रहे, हम देखते रहे हमको कहाँ जाना है, हम कहाँ से निकले हैं, हम रास्ते पर हैं, चल रहे हैं, ये हमको समझ में आता रहे। और किसी ने हमको हाथ पकड़ा हुआ है, ये भी हमको एहसास होता रहे। ये सब भी ना, जो बातें समझ में आती है, क्या बताती है कि हमारा हाथ किसी ने पकड़ के रखा हुआ है। उसने छोड़ा नहीं, हम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, और वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। बस ये याद रह जाए ना, तो आज रात का क्या होमवर्क करें स्वामी जी? बस यही प्रार्थना कि गुरुदेव, नित्य युक्ता उपासते जो आपने बोला है, जब तक हम पक्के ना हो जाए, प्लीज जस्ट टेक केयर दैट कि अगर हिले तो हम फिर से खड़े हो जाए। नहीं हिलने की प्रार्थना नहीं, अगर हिल गए तो खड़े हो जाए। ठीक ना? बहुत सुंदर, बहुत। आज तो दिल मेरा भी सुन के एकदम गदगद हो गया। बहुत आनंद आया। क्या अद्भुत। एक पैरा गाए स्वामी जी। हाँ हाँ, गाओ।
मुझको जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। कितना बेरुखा था जीवन, कितनी बेबसी, रूठ ही गई थी मुझसे कब की हर खुशी। मेहर हो गया, मेहरबान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। मुझको जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए हैं, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए हैं। हर जन्म में ज्ञान अधूरा छोड़ आए हैं, पन्ने जैसे ज्ञान के हम मोड़ आए हैं। गुरु में ही गीता कुरान मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए। मुझको जमीन आसमां मिल गए, मुझको जमीन आसमां मिल गए, गुरु क्या मिले, भगवान मिल गए, भगवान मिल गए, भगवान मिल गए। ऐसा ना, कोई दिल से गाता है तो कहीं भी बैठा हो कोने में कुछ भी हो सकता है, नहीं? चलिए, कल मिलते हैं। स्वामी जी अब हम लोग हिल भी जाएंगे तो वो तीन ही बातें होगी ना, भय, इच्छा और चिंता, छोटा मन वाला। तो उस टाइम ये याद, आज आज की नॉलेज से ये अच्छा लगा। ये बस सिर्फ छोटा मन है जो हिला रहा है। आज तक तो छोटा मन इसका मतलब लगता था किट किट करना, कुछ ग्रम्बलिंग वगैरह, ये छोटे मन की व्याख्या रहती थी। लेकिन आज अच्छे से समझ में आया कि भय, चिंता और इच्छा है, और यही हिलाता है हम। और वो इच्छा कुछ भी हो सकती है। कुछ भी हो सकता। जैसे जी काल ज्ञानी बन गए, स्वामी जी सन्यासी बन गए, कोई एडवांस बन गया, तो हम भी, हमको भी होना, ये भी इच्छा है। कब वो आ जाए, कहाँ आ जाए, किसी को नहीं पता है। इच्छाएं इच्छाएं होती है। आ जाए तो हाँ, क्या, रिकॉग्नाइज करके सरेंडर कर देना है। ये बात सच है जी स्वामी जी। मुझे मेरी इच्छा उठी थी, मुझे कालज्ञानी बनना है। नहीं, कोई बात नहीं। जब से गुरु जी बोल रहे थे ना कि मैं स्कैनर बना रहा हूँ, स्कैनर बना दिया, कब से बोल रहे थे, 2-4 महीने हो गए ना, 6 महीने, तब से मुझे मेरी इच्छा हुई थी। एक अंदर से क्लिक हुआ था कि यस, मुझे भी स्कैनर बनना है। वो ठीक है, वो चलेगा, वो चलेगा। मुझे भी बनना है, वो चलेगा, पर वो
इच्छा को पकड़ के बैठे तो मजा। हाँ लेकिन पकड़ के नहीं बैठे मैं, ये तो बात है, सरेंडर कर दिया था। तो पता नहीं, देखते हैं कब बनाएंगे गुरुजी ऐसा बोल के, लेकिन मुझे बनना है। एकदम बहुत सुंदर। अभी 25 को जा रही हूँ मैं। क्या बात है। स्वामी चलिए, जी इंट्यूशन के लिए भी अब 55 कर दिए हैं एज लिमिट, अपर लिमिट हम्म। कितना कर दिया? 55, 55 साल। फिर नो भी हम 50 कुछ ही है। नहीं कह सकेंगे क्योंकि कोर्स क्या करें, एक चीज ढीला करते हैं तो दूसरे जगह हम पकड़े जाते हैं। मजाक करो, जो होगा देख लेंगे। देखते हैं अभी तो क्या होगा आगे आगे। ठीक है ना। छोटा मन और पर्सनल कनेक्शन दोनों आज समझ में आया। एकदम पकड़ के रखना है इसको। हिलने का प्रॉपर कारण समझ में आया। हम्म, अभी तक नहीं पता चलता था कि क्यों हिल रहे क्यों हिल रहे, लेकिन ये अच्छा लगा मुझे, प्रॉपर कारण। इसके इसकी वजह से क्या होगा स्वामी, तुरंत बाहर आ जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे। बाहर में समझ जाएंगे, मिल जाएंगे। हाँ ऐसा लगता है मुझे। हाँ हाँ, सही लगता है। यही तो है। हाँ हाँ निशि जी करेंगे स्कैनिंग 25 के बाद, देखते गुरु जी क्या हुआ। हाँ 25 के बाद चालू। तो कोई हेल्प कर दीजिएगा, या मैसेज आप खुद बना लीजिएगा, मैसेज हाँ सर्कुलेट नंबर के साथ सबको कर दीजिएगा, बस हो गया। ठीक है। ऐसे में शिवरात्रि को जाने वाली थी, अभी हाँ 1 दिन पहले पहुंची। खूब बढ़िया। कोई कुछ और बोल रहा है? स्वामी जी हम तो यही प्रेयर करते हैं कच्चे घड़े को ठोक के पक्का बना दो। आप ही बना सकते हो और तो कुछ नहीं, गुरुदेव। हम्म, सोनी कुछ बोल रही? हाँ समझ, जैसे जैसे गुरुदेव हैं और हम हैं, बीच में भी तो होते ही हैं, जैसे कुछ काम कर रहे हैं तो होते ही हैं, टीचर हैं या कोई भी हैं, तो उन उनकी बातों से अगर हम हिल रहे हैं तो हम ये कैसे हम समझ पाए कि आ, मतलब हाँ समझ गया, मैं समझ गया। उनके मन में है नहीं है, जो हम हिल रहे हैं तो कैसे हम वहां पर क्लियर करें अपने आप को, हम कैसे समझें सही से। नहीं, इसमें ये सही गलत का कुछ नहीं है। अपने आप को अगर कोई भी चीज दुनिया में हिलाती है ना, तो केवल हमको बता रही है कि हमको थोड़ा और मजबूत होना है, बस और कुछ नहीं। कहाँ मजबूत होना है, हो जाएंगे। जितना हिला के चेक करना है कर लीजिए, फिर वहीं खड़े रहेंगे। वही तो है नित्य युग का ना। हिल गए तो क्या हो। अरे हिलाने वाले को भी गुरु ने भी बिठाया है, हमको भी गुरु ने ही इधर बिठाया। हम्म, ओ ठीक है ना। आप उनको देखिए, मुझे भी आप देखते रहिए बस। वो मेरी चिंता का विषय नहीं है। ये दुनिया चिंता का, मेरी चिंता का विषय नहीं है। ये आपकी चिंता का विषय है। आप दुनिया को भी संभालिए, इनको भी संभालिए, मुझे भी संभालिए, बस। आपका हेडेक आप जानिए, मैं चली घर जाके खाना वाना बना के खा पी के सोने, तो जाके सो जाने का है। जिसकी दुनिया है वो संभालेगा। हम क्या करने के लिए, खाली खाने पीने मस्ती करने आए, खुश रहने आए। क्या बोल रहे राजू? रिकॉर्डिंग बंद है। गुरुदेव बोल रहे थे सारा बार मेरे को दे दो और फ्री हो जाओ। माइंड फ्री करके सो जाओ। रिकॉर्डिंग